दोस्तों, आज हम सुनेंगे तिलोत्तमा की कहानी, जो एक अप्सरा या दिव्य युवती थी जिसे भगवान ब्रह्मा ने एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया था। यह कहानी महाभारत में नारद मुनि ने पांडवों को सुनाई थी। बहुत समय पहले असुर कुल में निकुंभा नाम का एक असुर था। निकुंभा के दो बेटे थे, सुंदन और उपसुंदन। दोनों एक जैसे दिखते थे और जुड़वा लगते थे। उनकी रुचियां समान थी। वे समान रूप से सुंदर थे, बहादुर और मजबूत भी थी। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और अपनी सारी गतिविधियां मिलकर तय करते थे। छोटा भाई अपने भाई को भगवान के रूप में देखता था और वह जो भी कहता था उसे सुनता था, और बदले में सुंदन अपने छोटे भाई की अच्छी देखभाल करता था। उनकी शक्ति तीनों लोकों में विख्यात थी। यद्यपि वे बहुत शक्तिशाली थे और उनका कोई शत्रु नहीं था, फिर भी उन दोनों में अमर होने की इच्छा जाग गई थी। वे आपस में विचार विमर्श करने लगे कि यह वरदान कैसे प्राप्त करें और किससे प्राप्त करें। लंबी चर्चा के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि देवताओं में भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करना सबसे आसान है, और इसलिए यदि वे उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए तपस्या करेंगे तो उन्हें लाभ होगा। दोनों भाई समान रूप से दृढ़ निश्चयी और मजबूत दिमाग वाले थे और लगातार कई वर्षों तक तपस्या करने के लिए तैयार थे। अतः एक मंत्री को राज्य का कार्यभार सौंपकर वे दोनों घने जंगल में चले गए और तपस्या करने लगे। वर्षों तक उन्होंने बिना खाए पिए और एकाग्रचित होकर ध्यान किया। यह देखकर देवताओं के राजा इंद्र घबरा गए। वह जानते थे कि यदि भाई सफल हो गए तो उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अपने दरबारियों को भेजा और भाइयों को सफल होने से रोका। हालांकि भाई इससे सावधान थे, लेकिन वे थोड़ा भी विचलित नहीं हुए और अपना ध्यान जारी रखा। कुछ 100 वर्षों के बाद भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और भाइयों के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बताओ, क्या वरदान चाहते हो? भगवान के उनके सामने प्रकट होने पर भाई भी समान रूप से प्रसन्न हुए और एक स्वर में कहा, भगवान, हम अमर होना चाहते हैं। ब्रह्मा ने कहा, किसी को भी अमरता नहीं दी जा सकती, कुछ और मांगो। तब उस स्थिति में सुंदर ने कहा, कृपया यह वरदान दें कि हम किसी भी देवता या मनुष्य द्वारा न मारे जाएं। मृत्यु हमें केवल एक दूसरे के हाथों ही आ सकती है। उपसुंदर ने भी सहमति में सिर हिलाया। उन दोनों को पूरा यकीन था कि ऐसा कोई उदाहरण नहीं होगा जहां उनमें से एक दूसरे को मार डाले। वे सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। भगवान ब्रह्मा ने तथास्तु कहा, तुम्हें एक दूसरे के अलावा किसी और के द्वारा नहीं मारा जाएगा। असुर भाई बहुत खुश हुए और इस संतुष्टि के साथ वापस चले गए कि वे वास्तव में अमर हैं। उनके अनुसार आपस में लड़ाई की दूर दूर तक संभावना नहीं थी। वे अपने राज्य में वापस चले गए और कुछ वर्षों तक सुखपूर्वक रहे। तब बिना किसी गतिविधि के जीवन उबाऊ था। उन्होंने पड़ोसी राज्यों और अन्य देशों को परेशान करना शुरू किया। निसंदेह उन्होंने युद्ध जीते, अन्य राजाओं को मार डाला, उनका धन इकट्ठा किया और उनकी स्त्रियों को अपने साथ ले गए। आखिरकार उन्हें कोई नहीं मार सकता था। उत्पीड़न जारी रहा और उनका पसंदीदा शगल बन गया। अगला लक्ष्य इंद्र थे, जिन्होंने उन्हें उनकी तपस्या से विचलित करने की कोशिश की थी। वे महायुद्ध की तैयारी कर रहे थे। तभी देवताओं को खबर मिली और वे भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। उन्होंने रोते हुए भगवान ब्रह्मा से कहा, आपको वरदान ने असुर भाइयों को दुनिया में अराजकता पैदा करने की शक्ति दे दी है और अब वे हम पर हमला करने जा रहे हैं, और वरदान के कारण हम चाहकर भी उन्हें नहीं मार पाएंगे। कृपया हमारी मदद करें। ब्रह्मा जी ने कुछ देर सोचा, उसके बाद बोला, कृपया चिंता न करें, मैं देखूंगा कि कुछ क्या किया जा सकता है। देवता चले गए। तुरंत भगवान ब्रह्मा ने सबसे सुंदर महिला बनाई जो दुनिया ने कभी नहीं देखी थी। उनके पास दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा द्वारा एकत्र की गई पूरी दुनिया की सबसे सुंदर चीजें थीं और उन्होंने
अपने द्वारा बनाई गई महिला की प्रत्येक कोशिका में हर चीज की सुंदरता को शामिल किया था। उन्होंने उसका नाम तिलोत्तमा रखा। संस्कृत में तिला तिल का बीज है और संस्कृत में उत्तम का अर्थ है सर्वोत्तम या उच्चतम गुणवत्ता वाला। इसलिए तिलोत्तमा का अर्थ उच्चतम गुणवत्ता का प्रत्येक छोटा हिस्सा था। अपने नाम के अनुरूप तिलोत्तमा मनमोहक और अत्यंत सुंदर थी। ब्रह्मा ने अपनी अद्भुत रचना को गर्व से देखा और कहा, तिलोत्तमा, मैंने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। तुम सुंदन और उपसुंदन के विनाश का मुख्य कारण बनने जा रही हो। फिर वह उसे वरदानों की कहानी और वरदानों के बाद भाइयों के अहंकारी व्यवहार के बारे में बताने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, उनके राज्य में जाओ और वह काम करो जिसके लिए तुम्हें बनाया गया है। तिलोत्तमा ने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम किया और सुंदन और उपसुंदन के राज्य में उतरी। दोनों भाई अपने खूबसूरत बगीचे में नृत्य और संगीत का मनोरंजन ले रहे थे। अचानक सुंदन की नज़र एक पेड़ के पीछे खूबसूरत महिला पर पड़ी। उसने पूछा, वह कौन है? उपसुंदन ने भी पूछा, वह कौन है? मैंने भी उसे पहले कभी नहीं देखा। तिलोत्तमा उनके पास आई और अत्यंत मधुर स्वर में बोली, मैं तिलोत्तमा हूँ। मैं दुनिया के राज्यों को देखने के दौरे पर हूँ। मैं आपके राज्य की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गई हूँ। सुंदन ने कहा, आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया हमारे साथ रहें। हम आपको वह सभी सुख सुविधाएं देंगे जिनकी आपको आवश्यकता है। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? आभूषण, रेशम, नौकर, आज्ञा दो, मैं सब तुम्हारे लिए ले आऊँगा। तिलोत्तमा ने कहा, रुको, जल्दी मत करो। मुझे कुछ सोचने समझने का समय तो दो। मैं दुनिया के दौरे पर निकली हुई हूँ। मैं एक जगह पर नहीं रह सकती। हे खूबसूरत युवती, जब तुम मेरी पत्नी हो सकती हो तो तुम्हें दुनिया की सैर क्यों करनी चाहिए? सुंदन ने कहा, मुझसे शादी करो और मैं तुम्हें न केवल इस दुनिया में बल्कि तीनों लोकों में घुमाऊंगा। चलो भी। उपसुंदन ने तुरंत क्रोधित स्वर में कहा कि आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? तिलोत्तमा को निर्णय लेने दीजिए कि वह किससे विवाह करेगी। तभी तिलोत्तमा ने कहा, मैं भूखी हूँ। चलो शादी के बारे में बाद में सोचते हैं। क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिलेगा? भाइयों द्वारा तुरंत सबसे अच्छा भोजन मंगवाया गया और तिलोत्तमा ने अच्छा भोजन भी किया। मैं भी अन्य महिलाओं के साथ नृत्य करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर तिलोत्तमा वहाँ नृत्य कर रही महिलाओं में जाकर के शामिल हो गई। जीवन में पहली बार उपसुंदन को अपने भाई पर गुस्सा आया। मेरे होते हुए उसकी हिम्मत कैसे हुई तिलोत्तमा से विवाह करने के लिए? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? मैं उसकी सुंदरता से मेल नहीं खाता हूँ? वो यही सब सोच रहा था। जब नृत्य चल रहा था तो दोनों भाई उसका ध्यान खींचने के लिए एक दूसरे से होड़ करने लगे। तब तिलोत्तमा को मौका मिला तो वह सुंदन के पास आई। उसने तुरंत उसे शादी करने की पेशकश की। उसने कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई ने मुझसे कहा कि वह मुझसे ज्यादा प्यार करता है। क्या ऐसा है? स्पष्ट रूप से क्रोधित सुंदर ने पूछा। वह बकवास कर रहा है। मैं बड़ा हूँ और पहला हक मेरा है। बस तुम्हारी ओर से इशारा हो और मैं आज ही विवाह की व्यवस्था कर दूंगा। ठीक है, मुझे निर्णय लेने के लिए कुछ समय दीजिए, तिलोत्तमा ने भ्रमित दृष्टि से कहा और उसके बाद उपसुंदन से मिलने चली गई। आओ तिलोत्तमा, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। हम कब शादी कर सकते हैं? इस उम्मीद से पूछा। तिलोत्तमा ने भ्रमित भाव दिखाते हुए कहा, ठीक है, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। तुम्हारे बड़े भाई ने मुझसे कहा था कि वह मुझसे ज्यादा प्यार करता है। उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि जो भी उनसे प्रतिस्पर्धा करेगा वह उन्हें खत्म कर देगा। उपसुंदन क्रोधित थे। सुंदन की ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे हुई? उन्होंने कहा, मैं उनसे तिलोत्तमा से बात करूंगा। वह इस तरह से बात नहीं कर सकता। ठीक है, हम देखेंगे, तिलोत्तमा ने कहा और घटनास्थल से दूर चली गई।
थोड़ी देर बाद जब नृत्य सभा खत्म हो गई तो वे सभी वापस महल की ओर चल दिए। जैसे ही वे पहुंचे, सुंदन ने उपसुंदन से कहा, भाई, मैंने तिलोत्तमा से शादी करने का फैसला किया है क्योंकि मैं बड़ा हूँ। बकवास न करें, उपसुंदन ने कहा, मैं पहले ही उससे हाथ मांग चुका हूँ और उसने मुझसे कहा कि वह मुझसे बहुत प्यार करती है। हम शादी करने जा रहे हैं। क्या दुस्साहस है, सुंदन गुर्जा। क्या तुम इतने महान हो गए हो कि मेरी बात नहीं मानी? याद रखना, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। इस मामले में नहीं, उपसुंदन चिल्लाया, वह मेरी होगी और अकेली मेरी होगी। मैं किसी को भी बीच में नहीं आने दूंगा। इतना कहकर वह तिलोत्तमा का हाथ पकड़ने गया। तभी सुंदन अपने भाई और तिलोत्तमा के बीच में आ गया और उसने अपने भाई के कंधे पर जोरदार वार किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उपसुंदन चिल्लाया और तिलोत्तमा के बोलने पर उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। प्रिय राजकुमारों, कृपया मेरी खातिर मत लड़ो। यदि तुम दोनों युद्ध करने जा रहे हो तो मैं इंद्र के पास जाऊंगी, जो मुझसे बहुत स्नेह करता है। मैं तुम दोनों से शादी नहीं कर सकती। कृपया फैसला करें और मुझे बताएं कि मुझसे कौन विवाह करेगा। मैं, दोनों भाइयों ने कहा और क्षण भर में एक दूसरे पर प्रहार में करने में लग गए। वे अपने सभी हथियारों के साथ बर्बरता पूर्वक लड़ी। महल में मौजूद दर्शक आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि उन्होंने इन सभी वर्षों में कभी भी भाइयों को एक साधारण बहस करते हुए भी नहीं देखा था। जल्द ही वे जमीन पर लौट रहे थे, एक दूसरे को घूंसे मार रहे थे और जब वे उठे तो उन्होंने एक साथ अपनी तलवारें निकाली और ठीक उसी क्षण एक दूसरे का सिर काट दिया। दोनों के सिर दो दिशाओं में लुढ़क गए और दुनिया को सुंदन और उपसुंदन से छुटकारा मिल गया। तिलोत्तमा अपनी सफलता के लिए मन ही मन मुस्कुराई और वापस भगवान ब्रह्मा के पास गई, जिन्होंने उसे उसकी सफलता पर बधाई दी और उसे भगवान इंद्र के दरबार में जगह दी।